तो व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या है? स्टैक इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड फॉर टेम्पररीली स्टोरिंग अ डेटा। तो स्टैक जो है ये टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक ये इस मेमोरी में डेटा फील्ड है, और ऊपर जो है ये भी मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारी मेमोरी लोकेशन है जो एम्प्टी है, जिसमें कि डेटा स्टोर्ड नहीं है। तो जहां तक हमने डेटा स्टोर किया है वो जो लास्ट लोकेशन है उसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। अब ये जनरल पर्पज रजिस्टर से 8086 के जो होते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट में, यहाँ पे ये डीएच रजिस्टर है और डीएल रजिस्टर है, इसमें डेटा है। ये है स्टैक सेगमेंट मेमोरी का। इसके एड्रेसेस से ये ऑफसेट है FF070605, क्योंकि 8086 में 20 बिट का एड्रेस होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑफसेट है और इसमें ये डेटा स्टोर किया हुआ है। तो पुश ऑपरेशन क्या है स्टैक का? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा इनटू द स्टैक इज कॉल्ड पुशिंग इनटू द स्टैक। यानी जो रजिस्टर में डेटा है, जब हम लोग ये ट्रांसफर करेंगे स्टैक मेमोरी में, उस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। तो अभी एग्जांपल लेते हैं पुश इंस्ट्रक्शन का। पुश और फॉर्मेट है सोर्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पुश dx, यानी ऑपरेंड हो गया हमारा dx रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है? पुश रजिस्टर पेयर ऑन स्टैक। यानी ये जो dx रजिस्टर पेयर है, कॉम्बिनेशन ऑफ dh एंड dl इज रजिस्टर पेयर, और इसमें जो भी डेटा है उसे हमें पुश करना है इनटू स्टैक मेमोरी, यानी इस डेटा को हमें ट्रांसफर करना है स्टैक मेमोरी में। क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन? पुश द कंटेंट्स ऑफ डीएच रजिस्टर एंड डीएल रजिस्टर इनटू द स्टैक एंड इट डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2। स्टैक पॉइंटर कहाँ होता है? एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है। स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द ऑफसेट ऑफ स्टैक मेमोरी सेगमेंट। ये है स्टैक पॉइंटर जिसका साइज होता है 16 बिट का। ये किस लिए यूज होता है? इट होल्ड्स द ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप। ये क्या है? ये ऑफसेट है। ओके, अब स्टैक टॉप क्या है? स्टैक टॉप ये क्यों है स्टैक टॉप? क्योंकि यहां तक डेटा फील्ड है और ऊपर क्या है? एम्प्टी है। यहां से यहां तक एम्प्टी है और यहां तक डेटा फील्ड है। तो जिस लोकेशन पे, जिस एड्रेस पे ये लास्ट डेटा फिल किया हुआ है, उस लोकेशन को हम बोलेंगे स्टैक टॉप। तो एड्रेस अभी स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करेगा? FF04 होल्ड करेगा, क्योंकि FF04 क्या है? इट इज द ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप। तो स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करना चाहिए? FF04। उसके बाद क्या होता है? डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? इट विल डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर एंड स्टोर द कंटेंट्स ऑफ DH इन द मेमोरी। अब ये सबसे पहला स्टेप देखते हैं, डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। यानी स्टैक पॉइंटर में क्या है? FF04 है। ये डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? FF03 हो जाएगा। FF03 होने के बाद ये क्या करता है? ये जो DH रजिस्टर के कंटेंट्स थे, फिर से एक बार देखिए, ये जो DH रजिस्टर के कंटेंट्स थे 44, ये ट्रांसफर हो गया इस मेमोरी लोकेशन में, यानी FF03 मेमोरी लोकेशन में, इस तरह से। उसके बाद क्या होगा कि अभी स्टैक टॉप हमारा चेंज हो गया, क्योंकि अभी डेटा यहाँ तक फिल किया हुआ है। तो अभी हमारा स्टैक टॉप है FF03, और देखिए स्टैक पॉइंटर में भी वही स्टोर है, बिकॉज इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप, ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप। उसके बाद क्या होगा? इट विल अगेन डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर। अभी क्या होगा? फिर से डिक्रीमेंट होगा स्टैक पॉइंटर। अब हुआ है FF02। FF02 होने के बाद क्या करेगा? एंड स्टोर द कंटेंट्स ऑफ DL रजिस्टर इन स्टैक। तो DL में जो भी है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? अभी स्टैक में ट्रांसफर होगा, इस तरह से। और अभी क्या हुआ? फिर से स्टैक टॉप हमारा चेंज हो गया, क्योंकि अभी क्या है? यहाँ तक फिल हुआ है। तो अभी क्या हुआ है? स्टैक टॉप हमारा हुआ ये, और यही स्टैक टॉप का एड्रेस अभी है हमारे स्टैक पॉइंटर में। तो ये होता है पुश इंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले क्या होता है? पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद DH रजिस्टर के कंटेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, फिर स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, और फिर DL रजिस्टर के कंटेंट्स उस मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर होंगे। अब इस स्लाइड पे जो भी कलर्स है, ये कलर से भी आप याद रख सकते हो। आप देखो कोई ना कोई रिलेशन है। अगर मैंने यहाँ पे DH44 लिखा है, ये 44 ब्लू कलर है, FF03 ब्लू कलर है, और ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन है, या यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ये ग्रीन है,
तो एवरीथिंग हैज, एवरी कलर हैज सम इम्पोर्टेंस और सिमिलैरिटी। तो ये भी आप स्लाइड या वीडियो देखते टाइम ध्यान रखिए कि मैंने कलर्स यूज किए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।